फ्रेंड्स, आज हम परसेंटेज के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे उसका महत्व। तो महत्व पढ़ने के लिए हम सबसे पहले जानेंगे प्रतिशतता के बारे में। इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि अंकगणित के समस्त पाठ्यक्रम में प्रतियोगिता की दृष्टि से कोई एक अध्याय ऐसा नहीं है जिस पर प्रतिशतता का प्रश्न ना पूछा गया हो। अतः प्रतिशतता का अभ्यास अति आवश्यक होता है किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। इसके लिए प्रश्नों को हल करने के लिए हमें संकल्पनाओं का भी ज्ञान होना आवश्यक है। प्रश्नों की व्यापकता हम जानते हैं, जिसमें प्रतिशतता पर आधारित प्रश्न मुख्यतः पूर्णतः अंकित क्रय और विक्रय, लाभ, हानि, बट्टा या छूट। बट्टा और छूट एक ही होती है, जिसे डिस्काउंट भी कहते हैं। ब्याज, संख्या, परिधि, एलिगेशन या मूल्य में कमी, जनसंख्या आदि विभिन्न अध्यायों से पूछे गए जाते हैं। हल करने का मूल मंत्र एक ही है, जिसमें हम प्रश्नों को हल करने के लिए प्रतिशतता का गहन अध्ययन करते हैं। एक्यूरेसी और पुनर्परीक्षण, रीचेकिंग आवश्यक है। इस अध्याय में हम पुनर्परीक्षण को आदत सर्वदा लाभदायक होता है। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु हैं कुछ। प्रतिशतता परसेंटेजेस का अर्थ प्रति सैकड़ा है। प्रतिशतता जिसका अर्थ है प्रति सैकड़ा। सैकड़ा मीन्स क्या होता है, जहाँ से फर्स्ट से हम काउंट करते हैं, इकाई, ढाई, सैकड़ा। सैकड़ा मीन्स 100। जैसे कि 8% का मतलब है, 8% का मतलब 100 में से 8 है। 100 में से 8 है 8% का मतलब 8/100। प्रतिशतता को परसेंट से सूचित किया जाता है। परसेंट ए को बी के प्रतिशत के रूप में इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है कि A/B/100। ए का B% मीन्स A/B/100। भिन्न को या दशमलव को प्रतिशतता में बदलने के लिए इसे 100 से गुणा करना चाहिए। जैसे 0.35 इक्वल टू 35/100 इक्वल टू 35/100 इंटू 100% इक्वल टू 35%। यानी प्रतिशतता को भिन्न में बदलना हो तो उसे 100 से भाग देना चाहिए। जैसे कि 12.5% इक्वल टू 12.5/100 इन 100 इक्वल टू 1/8। जैसे नियम फर्स्ट है, यदि x को x0 तक कम किया जाता है तो हम कम परसेंट x माइनस x0/x। नियम 2 है, x को x1 तक बढ़ाया जाए तो वृद्धि परसेंट x1 माइनस x/x। यदि राशि a% बढ़ाई जाती है फिर a% घटाई जाती है तो प्रतिशतता में बदलाव या कमी होगी। ये स्क्वायर/100%। नियम 4 है, एक संख्या पहले a% बढ़ाया जाता है फिर b% को घटाया जाता है। मीन्स प्रतिशतता बदलाव होगा a माइनस b माइनस ab/100%। सब्ट्रैक्शन चिन्ह कमी का धनात्मक प्लस बढ़ाने का होता है। नियम 5 है, एक संख्या a% घटाई जाए और b% बढ़ाया जाता है तो कुल वृद्धि या कमी का परसेंट होगा -a + b - ab/100। और नियम 6 क्या कहता है, एक संख्या a% घटाई जाती है फिर b% घटाई जाती है तो कुल कितना प्रतिशत घटाया जाता है। अभीष्ट कमी होती है -a - b + ab/100%। ऋणात्मक चिन्ह कमी को बताता है। नियम 5 क्या कहता है, यदि एक संख्या को a% बढ़ाया जाता है फिर b% बढ़ाया जाता है तो प्रतिशतता में कुल प्रतिशत बढ़ाई जाएगी, मतलब a + b + ab/100%। नियम 8 है, किसी वस्तु की कीमत a% बढ़ती है तो वस्तु की खपत में
वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि खर्च में कोई बदलाव न हो। वस्तु की खपत में कितनी परसेंट कमी करनी चाहिए, खपत में कोई बदलाव ना हो। या किसी व्यक्ति ए की आय किसी अन्य व्यक्ति बी की आय से 1% अधिक है। किसी व्यक्ति की आय बी की आय से 1% अधिक है तो दूसरे की आय पहले व्यक्ति की आय से कितना प्रतिशत कम है। अभिष्ट प्रतिशत A/100 प्लस A इंटू 100। अभिष्ट प्रतिशत देखना नियम 9 है। यदि किसी वस्तु की कीमत 1% घटती है तो वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें। घटती है तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि वह खर्चा वही रहे। 122 से 1% कम है। 122 से 1% कम है तो वाई ए से कितना प्रतिशत अधिक है। कितने प्रतिशत वृद्धि या अपॉन 100 माइनस ए इंटू 100। यदि किसी आयत की लंबाई 1% बढ़ाया जाए और इसकी चौड़ाई भी % बढ़ाया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो अभिष्ट वृद्धि होगी A + B + AB अपॉन 100%। यदि भुजा बढ़ती है तो धनात्मक चिन्ह लेंगे, भुजा घटती है तो ऋणात्मक लेंगे। सूत्र द्विविमीय आकृतियों के लिए है। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 1% बढ़ाई जाती है तो उसके वर्ग का क्षेत्रफल कितनी प्रतिशत बढ़ जाएगा। भुजा 1% बढ़ाई जाती है तो अभिष्ट वृद्धि परसेंट A इंटू A अपॉन 100 या 2A + A का स्क्वायर अपॉन 100 का परसेंट। नोट यह सूत्र वृत्त के लिए भी प्रयोग किया गया है जहाँ भुजा की जगह इसकी त्रिज्या रखी जाती है। ऋणात्मक चिन्ह कमी को, धनात्मक वृद्धि को सूचित करता है। नियम 12 है। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 1% घटाया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितनी परसेंट घट जाएगा। कमी -2A + A स्क्वायर अपॉन 100%। सूत्र वृत्त के लिए भी प्रयोग किया जाएगा। इसकी त्रिज्या में कमी दी होगी। नियम 13 है। यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः A%, B%, C% की वृद्धि की जाए तो इसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। चूँकि हम घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो उसमें वृद्धि कितनी होगी जब उसमें कुछ चेंज किया जाता है। तो वृद्धि चूँकि 3 भुजाएं हैं उसकी तो A + B + C वृद्धि की बात हो रही है तो प्लस सिंबल लेंगे। AB + B C + C A अपॉन 100 प्लस ABC अपॉन 100 का स्क्वायर %। देखना 14वां नियम क्या कहता है। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा को 1% बढ़ाया जाए तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि होगी। वृद्धि 3A + 3A स्क्वायर अपॉन आयतन में भी 3 भुजाएं होती हैं अपॉन 3A का स्क्वायर अपॉन 100 प्लस AQ अपॉन 100 का स्क्वायर %। तो यह सूत्र गोले के आयतन में वृद्धि के लिए भी प्रयोग किया होगा जहाँ त्रिज्या को भुजा के बराबर रखेंगे। और नंबर 15 क्या कहता है। यदि राशि का % पहला व्यक्ति लेता है फिर बची हुई राशि का B% दूसरा व्यक्ति लेता है, शेष राशि C% तीसरा व्यक्ति लेता है तथा अंत में X राशि बचता है तो प्रारंभिक राशि कितनी थी। प्रारंभिक राशि 100 × 100 X अपॉन 100 - A 100 - B 100 -C। नियम 16। यदि एक राशि % बढ़ती है, B% बढ़ती है, C% बढ़ती है तो X रुपया, तो अंत में राशि X रुपया हो जाती है तो प्रारंभ की राशि 200 X अपॉन 100 + A 100 + B 100 + C। नियम 17। यदि किसी शहर वस्तु का
ये जनसंख्या की कीमत P है तो प्रति वर्ष 8% की दर से बढ़ती है, तो T वर्ष बाद जनसंख्या की कीमत होगी P 1 + r/100 इंटू पावर T वर्ष पहले की कीमत P अपन 1 + r/100 की पावर t। नियम 18, यदि किसी शहर या वस्तु की कीमत या जनसंख्या P है तो वह R% प्रति वर्ष की दर से घटती है, तो T वर्ष के बाद जनसंख्या या कीमत होगी T वर्ष बाद P 1 - r/100 की पावर t। T वर्ष पहले की कीमत या जनसंख्या P अपन 1 - r/100 की पावर t। 19 नियम क्या कहता है? यदि किसी वस्तु की कीमत x बढ़ने या घटने पर कोई व्यक्ति y रुपये में 1 किलोग्राम वस्तु कम या ज़्यादा खरीद लेता है, बढ़ने या घटने पर कोई व्यक्ति y रुपये में 1 किलो वस्तु ज़्यादा या कम खरीद लेता है, तो बढ़ा या घटा मूल्य वस्तु का xy/100 इंटू a प्रारंभिक कीमत xy/100 ± x इंटू a। 20वां नियम कहता है एक व्यक्ति भोजन x%, कपड़े पर y%, मनोरंजन पर z% खर्च के बाद अपनी आय में कैपिटल R रुपया बचा लेता है, तो उसकी आय क्या होगी? 100/100 - x + y + z इंटू r। लेकिन कैपिटल M मीटर मिश्रण में x% अम्ल या दूध है। कोई मिश्रण है कैपिटल M जिसमें x% अम्ल या दूध है, ठीक है, और इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में अम्ल या दूध की मात्रा y% हो जाए। कितना पानी या दूध मिलाया जाए y% हो जाए, तो पानी की मात्रा हम देखेंगे। पानी की मात्रा कैपिटल M x - y/y। और नियम 22 है एक परीक्षार्थी परीक्षा में m% अंक लाता है और p अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा में एक और परीक्षार्थी n% अंक लाता है और वह न्यूनतम अंक से q अंक से उत्तीर्ण हो जाता है, तो पूर्णांक 100 n - m इंटू p + q। किसी परीक्षा में a% विद्यार्थी गणित में b% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं और c% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, मतलब फेल हो जाते हैं, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 100 - a + b - c। किसी भी एक विषय में फेल होने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत a + b - c% और 24। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण a%, कोई विद्यार्थी b अंक लाता है और वह c अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो हम जानते हैं कुल अंक 100 b + c/a। 25 नंबर का नियम क्या कहता है? किसी परीक्षा में b लड़कों तथा g लड़कियों ने भाग लिया है। b लड़कों ने और g लड़कों ने भाग लिया है। b% लड़के हैं, g% लड़कियां इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं, तो कुल विद्यार्थियों में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत b इंटू
कैपिटल V इंटू स्मॉल v प्लस कैपिटल G इंटू स्मॉल g अपॉन कैपिटल B प्लस G इंटू परसेंट। 26 नियम, एक उम्मीदवार को चुनाव में 1% वोट मिले तो वह X वोट से जीत जाता है या हार जाता है। ठीक है, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? कुल वोटों की संख्या 50 इंटू एक्स अपन 50 माइनस ए। यदि किसी संख्या ए का B% बढ़ाया या घटाया बढ़ाया जाता है तो नई संख्या प्राप्त होगी B प्लस माइनस B अपॉन 100 इंटू ए। 28 नियम क्या कहता है? यदि किसी शहर की जनसंख्या P है और जनसंख्या R1%, R2%, R3% की दर से पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में बढ़ती या घटती हैं तो शहर की जनसंख्या 3 वर्ष के बाद होगी, जिसमें फर्स्ट प्लस माइनस R1 अपॉन 100, 1 प्लस माइनस R2 अपॉन 100, 1 प्लस माइनस R3 अपॉन 100। प्लस का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए और माइनस का घटाने के लिए किया जाता है। इस सूत्र को n वर्षों के लिए भी लिखा जा सकता है। इस प्रकार जनसंख्या स्मॉल n वर्षों के बाद भी ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस माइनस R1 अपॉन 100, 1 प्लस माइनस R2 अपॉन 100 प्लस डॉट डॉट 1 प्लस n अपॉन 100